हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एस के सुमन। यू आर वाचिंग ऑन चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि आप सामने में देख रहे हैं थंबनेल, आज हम लोग प्रोनाउन के क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी हम लोग प्रोनाउन का क्लास कर चुके हैं। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब बता रहे थे तो उस टाइम में प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन क्लास किया हुआ है। ठीक है, मतलब प्रोनाउन का डेफिनेशन। और उसके बाद हम प्रोनाउन स्पेशल क्लास आप लोग का शुरू किया है। उसमें हम बताए हैं कि कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, कौन कौन टाइप्स है, सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जो लिखा है प्रोनाउन, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पार्ट टू की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन ये डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और थोड़ा देख लीजिए आप लोग। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो एक ट्रिक दिए थे, बेहतरीन ट्रिक था। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक का नाम क्या था? डीपर। डीपर ट्रिक था, जिसमें कि दो दो और इस तरह से ये टोटल अगर आप ऐड करिएगा तो टोटल आपका 11 होता है। बात समझे? ये डीपर जो ट्रिक है, इस माध्यम से आप प्रोनाउन के टाइप्स को याद कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से नाउन के टाइप्स होते हैं ना, तो नाउन के टाइप्स इजीली याद हो जाता है। क्योंकि 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग प्रोनाउन में घुसते हैं तो फिर सबका तोता उड़ने लगता है। भाई उसको कैसे याद रखेंगे? कहीं पे कुछ जगह 8 दिखता है, कहीं पे 9 दिखता है, कहीं पे 10 दिखता है, फिर उसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टोटल कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि प्रोनाउन के कितने टाइप है तो आप 10 बता सकते हैं। लेकिन हम जो आज आपको बताने वाले हैं वो 11 है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बात समझे? फिलहाल हम लोग एक बार देखते हैं इस चीज़ को, ये डीपर फॉर्मूला में क्या सब आता है। देखिए, तो डीपर जो आपके सामने है लिखा हुआ, देखिए क्या है, ध्यान सुनिए। डी से, डी पे अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब डी से दो गो है, आई से दो गो है, उसके बाद पी से दो गो है, और उसके बाद देखिए ई से दो गो है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो आर से दो गो है। आर से दो गो है कि तीन गो है? थ्री है तो तीन, तीन है। अब इसको देखते हैं, इसका नाम क्या क्या है, इसको समझते हैं। इसका नाम डी से बताए थे डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहला टाइप क्या है बताइए? तो पहला टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा बताइए क्या है? तीसरा है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद देखिए क्या है, अगला क्या है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उसको देखा जाए पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। उसको देखा जाए तो पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद देखिए इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। और उसके बाद है एक्सक्लामेटरी। ये आप लोग के लिए नया होगा, ये किसी बुक में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और उसके बाद क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बात समझे? तो आप डीपर फॉर्मूला के माध्यम से आप प्रोनाउन के टाइप्स को याद कर सकते हैं। बहुत ही इजीली है। नाउन के टाइप जिस तरह से जुबान पर आता है, ठीक उसी तरह से आप प्रोनाउन के भी टाइप को आप जुबान पर याद कर सकते हैं डीपर फॉर्मूला से। ठीक है, जैसे आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। खैर चलिए, ये सब के बारे में हम लोग पहले क्लास में देख चुके थे, कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये सब कुछ बता दिए हैं। और एक टॉपिक भी हम इसमें शुरू कर दिए थे, पर्सनल, कि पर्सनल किसको कहते हैं, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पर्सनल में कुछ बचा हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हटा दें। देखिए बात करते हैं पर्सनल का। पर्सनल प्रोनाउन जो है, इसको हम लोग पहले वाले क्लास में देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर हम लोग बात करें पर्सनल प्रोनाउन का, तो क्या होता है, आप इसका नाम सुने हैं,
इसका नाम सुने हैं, इसका तो नाम सुने ही होंगे। ये सब कुछ जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये सब का नाम सुने हैं। ये जो सब जो दिख रहा है आपके सामने, ये टोटल 7 है। और यही 7 क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पीपी। पीपी मतलब क्या, पीपी मतलब क्या, पापी नहीं, पीपी मतलब क्या, पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आर कॉल्ड क्या, पर्सनल प्रोनाउन। इसी को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया। और पर्सनल प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला का नाम बता दीजिए आप लोग, पहला का क्या नाम है, तो पहला है फर्स्ट पर्सन। बताइए, फर्स्ट पर्सन। और दूसरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है आपका सेकेंड पर्सन। और तीसरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तीसरा आपका है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसमें बताए थे, जो फर्स्ट पर्सन होता है इसमें आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन जो होता है इसमें यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। ये सब के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। और हम पूरे डिटेल से देख चुके हैं पहले वाले क्लास में, ठीक है। अभी हम लोग एक प्रकार से इसका एक ओवरऑल देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं कि कैसे क्या होगा इसका, ठीक है। तो आपके सामने है, पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो 7 को है, आई से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फिर उनके कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। आपके सामने है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या सब आता है, सेकंड पर्सन में क्या सब आता है, और थर्ड पर्सन में क्या सब आता है। आप लोगों ने ये सब चीज़ को देखा, आया बात समझ में। अब करते क्या है, ध्यान सुनिए। कभी कभी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस टाइप का आता है, जैसे देखिए, मान के चलिए अगर आपको आई दिया हुआ है और यहाँ पे कह दे बाबू बताओ इसमें इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो बताओ क्या बताओगे इसमें। तो कहिएगा सर सिंपल है, आई के साथ तो वैसे भी यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, आप ही बताओ। तो कहिएगा सर वेरी सिंपल, आई के साथ एम लगता है, एम और किसी के साथ नहीं लग सकता। तो चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दे दे, बताओ यू के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है कि आर और कि एम लगाना है। कहेगा सर बहुत ही सिंपल है, यू देखा जाए तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों कंडीशन में होता है यू। तो जब सिंगुलर में होता है और प्लूरल में होता है, लेकिन जब वर्ब लगाने की बात आता है तो ये बेचारा इतना ज़्यादा भोला है कि कहता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको खाली प्लूरल वर्ब दे दीजिए, हमको चाहे एक जगह यूज कर लीजिए या 10 आदमी के लिए यूज कर लीजिए, आई डोंट केयर। हमको सिर्फ क्या चाहिए, तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब चाहिए। और प्लूरल वर्ब समझाए थे जिसमें एस नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं, एम तो आई के लिए बना है, तो होगा क्या इसके साथ, तो ये लगना है। आगे बात समझ में। और यहीं पर अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, ही के साथ बताओ क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, बताओ क्या लगेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में करो क्या लगेगा इसके साथ। तो कहेगा सर ही सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन है, इसीलिए सिंगुलर है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इतना बात तो समझ में आ गया। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आगे, ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि बताओ इसमें क्या लगेगा, अगर हम लोग दे की बात करें तो दे के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा कि बताइए एम लगेगा, क्या लगेगा। कहेगा सर इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दे का मतलब वे लोग होता है, और वे लोग जो होता है ये प्लूरल फॉर्म में है, और जब प्लूरल फॉर्म में होता है तो वर्ब भी क्या लेता है, तो प्लूरल लेता है, तो सिंगुलर तो लेगा नहीं, ये एम तो लेगा नहीं, आर लेगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ तक आपको पहले से आता है, लेकिन थोड़ा इससे आगे आप लोग को और थोड़ा सा कुछ जानना है, जो कि बहुत बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में एक फार्मूला आता है, और जिस फार्मूला के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, देखिए आपके सामने फार्मूला कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। इसको हटा दे, आगे समझ में। तो पर्सनल प्रोनाउन में एक फार्मूला होता है, अगर आप लोग को कुछ लिखना हो तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप लिख सकते हो, ठीक है, पॉज करके देख लीजिए। आप करते क्या है, ध्यान सुनिए। पर्सनल प्रोनाउन में एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला आता है, और वो फार्मूला का नाम क्या है पता है, ध्यान सुनिएगा। फार्मूला इसमें आता है, एक होता है 123 फार्मूला होता है, और एक क्या होता है, एक होता है, एक होता है 231 फार्मूला होता है। कहेगा ये क्या होता है,
ये क्या होता है, चूंकि इंग्लिश में मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो भाई ये पॉसिबल है। बहुत बच्चे जानते भी होंगे और बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे ये है क्या चीज़। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये आखिर है क्या चीज़। भाई 123 और 231 क्या है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो कहिएगा सर ये तो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, और फर्स्ट पर्सन का चर्चा कर चुके हैं। बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। कहिएगा सर इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। और बताइए थ्री को क्या बोलते हैं? तो कहिएगा सर इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप इसके बारे में भी देख चुके हैं। और सेम बात तो यहाँ भी है। बताइए सेम बात तो यही है, इसको सेकेंड पर्सन बोलते हैं। समझे बात? और इसको बताइए क्या बोलते हैं? कहिएगा सर इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। और इसको बताइए कौन पर्सन बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। आगे बात समझ में? इतना बात समझ में आया? जब आपको इतना बात समझ में आ गया, ठीक है, तो इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो एक चीज़ और समझिए, आप ध्यान सुनिए। देखिएगा क्या होता है कि जब अभी आपने देखा कि आई को अकेला यूज किए तो इसके साथ क्या लगा, वी को अकेला यूज किए तो इसके साथ क्या लगा, यू को अकेला यूज करेंगे तो इसके साथ क्या लगेगा, और उसको देखा जाए तो ही के साथ को अकेला यूज करेंगे तो क्या लगेगा। लेकिन जब आपको तीनों को एक साथ मिला दिया जाए, क्या समझे बात, जब तीनों पर्सन को एक साथ मिला दिया जाए तब उसके साथ क्या लगाना है, उस टाइम में आपके सामने ये फॉर्मूला काम करेगा। अब लेकिन ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे। एक मिनट, ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे देख लीजिए। देख लीजिए ये फॉर्मूला आपके सामने है, और एक फॉर्मूला ये है आपके सामने। 123 फॉर्मूला का यूज कब करेंगे इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन हमेशा अपने आप को मानना है, सेकंड पर्सन सामने वाला को मानना है, और थर्ड पर्सन में जो आपके सामने ना हो उसको मानना है। मानना क्या होता ही है, फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इतना तो क्लियर है। लेकिन हम आपको एक फॉर्मूला समझाते हैं, करें क्या, देखिए यहाँ पे समझिएगा। ये 123 फार्मूला जो होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, ध्यान सुनिए। 123 फार्मूला होता है कोई फॉर बैड थिंग्स। किसी सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव बात हो रही है, बुरा बात हो रहा है, ठीक है, या ऐसे में कोई नेगेटिव बात हो रही है, नेगेटिव बात इन द सेंस का मतलब क्या हो, वो नेगेटिव है, मतलब क्या, शब्दों से नेगेटिव लगे, सेंटेंस से नेगेटिव लगे, जब ऐसा अगर उसमें दिखे तो आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, 123 फॉर्मूला लगाना है। नहीं आया समझ में? समझाते हैं अभी। लेकिन जब सेंटेंस में आपको पॉजिटिव बात आ जाए, फॉर गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों के बारे में बात हो, या किसी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात समझे? क्या ना पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव बात हो रहा है कि नेगेटिव बात हो रहा है, इसको कैसे समझेंगे, ध्यान सुनिए। आप एक बार बताइए, किसी के यहाँ अगर भोज होता, भोज खाए होंगे, अगर किसी के यहाँ भोज होता है तो भोज में देखिएगा क्या होता है, या किसी के यहाँ बारात आ गया, अगर किसी के यहाँ बारात आते हैं, तो जब बारात आता है तो देखिएगा अक्सर क्या होता है, जब बारात में झगड़ा हो जाता है ना, कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो जाता है। तो जब कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो जाएगा, एकदम मान के चलिए रसगुल्ला नहीं मिल पाया, किसी को 2 गो मिला, किसी को 3 गो मिला, किसी को मिलवे नहीं किया, और जिसको नहीं मिला वो तो बवाल करवे नहीं करेगा। तो जब वो बवाल करने लगते हैं तो ध्यान सुनिए क्या, जब वो बवाल करने लगते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हालात ऐसा बिगड़ जाता है कि हो सकता है कि कपड़ फोड़ी भी शुरू हो जाए, और खतरनाक वाला जो एकदम मार हो जाए। और जब मार हो जाएगा खतरनाक वाले, किसी का सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का चप्पल जूता गायब हो गया, किसी का कुछ हो गया, जब ऐसा वाला कंडीशन आएगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा भाई, अब तो मारे मारे वाला तो मार के चल गया, जगरा मार खाना वो मार खा के एकदम परल है, घर में बेचारा परेशान है, भैया नुकसान तो घर वाला का होना है। बात समझे? खाए वाला को की लगता, मारे वाला की लगता, वो मार के चल जाएगा, खाने वाला खा के चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम किसको होगा, प्रॉब्लम होगा घर वाला को जिसके यहाँ बारात आया हुआ है। अब देखिए ये होता है, बारात जब आया, अब उस कंडीशन में मारपीट तो कर लिया, लेकिन पुलिस आई। जब बताओ अब पुलिस आई, तो पुलिस जब आई तो भाई पुलिस केकरा पकड़ेगी, बताओ पुलिस केकरा पकड़ेगी।
तो पुलिस तो घर वाले को पकड़ेंगे ना, भाई किसके यहाँ बारात आया था उसको पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी। तो पुलिस जो है भाई उनसे पूछ रहा है। तो जब मार खाने का, अगर इससे ये समझ में आता है, जब पुलिस उससे पूछेंगे, ध्यान सुनो भाई, घर वाले कहाँ हो, आ जाओ इधर। आए, घर वाले को पकड़ लिए। और घर वाले मतलब क्या, आप इसको समझना, मैं, घर वाले मतलब मैं, यानी कि जब बुरा बात होगा तो केकरा पकड़ेगा, बारात को पकड़ेगा। भाई मार हुआ तो बुरा बात हुआ कि नहीं हुआ, कहा सर बुरा बात हो गया। ठीक है, तो जब बुरा बात होगा तो मारपीट हो गया तो पहले घर वाला को पकड़ेगा, और तब देखेगा भाई केकरा मारा है, सामना वाला को पकड़ेगा, और तब एकरा पता करेगा कि मार के चल गया, यानी कि थर्ड पर्सन। यानी कि जब बात बुरा होगा तो 123 फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर खाने की बात आ जाए, भोज खाने की बात आ जाए, बात समझे, भोज खाने की बात आ जाए, तो क्या घर वाला खुद पहले खाएंगे, नहीं नहीं खाएंगे, घर वाला नहीं खाएंगे। पहले पहले किसको खिलाएंगे, तो पहले बारात को खिलाएंगे, अर्थात जो सामने है उसको खिलाएंगे, सामने वाला को क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। और तब क्या करेंगे, उसको खोज के लाएंगे जो वहां पर है नहीं, यानी कि छूटल बरहल जो होता है ना, जो बच जाता है उसको लाते हैं। तो जो उसके सामने नहीं है तो उसको लाएंगे वहां पे, उसको बोलते हैं क्या, तीन। और बाद जब ये दोनों निपट जाएगा तब ये बेचारा लास्ट में अपना खाएगा। यानी कि भोज खाना एक अच्छी बात है, मार तो हो नहीं रहा है। तो जब पॉजिटिव चीज़ों की अगर बात होगा तब हम जाके क्या लगाएंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव चीज़ मार हो जाए, क्रिमिनल एक्टिविटी की बात हो जाए, किसी अपराध की बात हो जाए, खतरनाक एकदम जो है चीज़ें एकदम घट जाए घटना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, 123 का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उसमें घरवे को पहले खोजते हैं। और वहीं पर अगर जो है खाने पीने की बात हो जाए तो सामने वाला को पहले खिलाते हैं और घरवा लास्ट में चल जाता है। आया कि नहीं आया समझ में, आया समझ में, कहेगा बहुत बढ़िया समझ में आ गया। यानी कि जब बात पॉजिटिव ना हो, बात नेगेटिव हो, तो खुद घर वाले आगे आते हैं, घर वाले आगे आते हैं, तब सामने में जो होता है उससे पूछताछ होता है, जो मार के भाग जाता है उससे पूछताछ होता है। और ओकर बाद जो बात अगर पॉजिटिव होता है, तो भाई बात जब पॉजिटिव होगा, अच्छी बात होगा, तो सामने वाला को पहले खिलाया जाएगा। ओकर बाद जो अब्सेंट है, जो नहीं है, ओकर बाद पकड़ के लाएगा, उसके बाद क्या करेगा, खुद खाएगा। इतना बात समझ में आ गया, ये आया समझ में। देखिए, अगर आप ये चीज़ समझ गए होंगे तो ध्यान सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, देखिए। क्वेश्चन ये है, लिखा है आई, यू एंड ही। बताओ यहाँ पे इज लगाना है कि आर लगाना है कि एम लगाना है। गुड फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पे क्या लगाना, आई यू एंड ही, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है यू, यू, ही एंड आई। बताओ इसके साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। और उसके बाद है गुड फ्रेंड्स। बताओ कौन सही है, कौन सा सही है, जरा बता दीजिए। कहेगा सर वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगा है। एक ये है, ये दो है, और ये ही कौन, थर्ड पर्सन है। तो बताइए 123 लिखा हुआ है, 123 का यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस में बात क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। क्या यहाँ पे बात हो रहा है कि मैं, तुम और वह क्या है, अच्छे फ्रेंड है। तो बताओ फ्रेंड होना नेगेटिव बात है कि पॉजिटिव बात है, कहेगा सर पॉजिटिव बात है। तो बताइए जब पॉजिटिव बात हो तो बताइए पॉजिटिव बात के लिए तो ये यूज होता है, ये तो होता नहीं है। इसीलिए बताओ ये गलत है कि सही है, तो कहेगा सर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए अगर हम लोग इसको सही करके लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो सर सही करके लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो कहेगा सर सबसे पहले सेकंड पर्सन, चलो सेकंड पर्सन आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, थर्ड पर्सन, तो चलो थर्ड पर्सन आ गया। और उसके बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आ गया। यानी कि बात पॉजिटिव है, दोस्त होना अच्छी बात है, पॉजिटिव है, तो ये सब आ गया। लेकिन जब आप इसको क्या करिएगा, जब यहाँ पे इज एम और आर में से कुछ लगाना हो तो क्या लगाइएगा, कहेगा सर एम तो लगेगा नहीं, चलो ये कट गया। बताओ इज लगेगा कि आर लगेगा, एम लगेगा क्या, कितने सोच रहे होंगे, ये सोच रहे भाई तीनों लग जाएगा, क्या पता है एकरा लिए आर लग जाएगा, एकरा लिए इज लग जाएगा और आई के लिए एम लग जाएगा, तीनों को एक साथ निपटा देते हैं। ऐसा नहीं है, ये तीनों मिल करके एक साथ है, ये तीनों मिल के क्या एक साथ है। क्योंकि देखिए कि कोई भी अगर चीज़ अगर कोमा एंड से जुड़ा हुआ है तो एक साथ आता है।
ये तीनों मिलके एक साथ है। जब एक साथ है तो बताओ एगो लोग है, एक से ज़्यादा है? कहेगा सर एगो, दो गो, तीन गो लोग है। जब तीन गो लोग होता है तो प्लुरल होता है। तो प्लुरल के साथ क्या लगा? अकेला नहीं है, अकेला ही रहता तो वो एम लगाते। और जब एक एक ही रहता तो उसके साथ इज लगाते। लेकिन यहाँ पर तीन पर्सन है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए क्या लगेगा? इज नहीं लगेगा बल्कि आर लगेगा। इतना बात समझ में आया? अगर आप इतना बात समझ गए तो और क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कर रहा है। एक मिनट। देखिए क्वेश्चन ये है, आगे समझिएगा। यू, ही एंड आई आर या इज गिल्टी। उसके बाद अगला देखिए इसी में, आई, यू एंड ही इज या आर गिल्टी। बताओ क्या कौन सही है? कहेगा सर गिल्टी का मतलब क्या होता है? तो गिल्टी मतलब होता है दोषी। ठीक है, दोषी मतलब अपराधी एक प्रकार का, कबूल कर रहा है। तो ये दोषी है। तो दोषी होना तो बताए पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? कहेगा सर ये नेगेटिव बात है। क्रिमिनल एक्टिविटी की कोई भी बात हो तो नेगेटिव होगा। तो चलो भाई नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होगा तो कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा? एक, दो और तीन का इस्तेमाल होगा। तो बताओ एक, दो, तीन है? तो नहीं, यहाँ पे एक नहीं है, ये दो से स्टार्ट है। ये तो गलत हो जाएगा। ये बताओ एक से स्टार्ट है, ये दो है, और ये क्या है? तीन है। चलो मिल गया। और इसके साथ तो इज लगेगा नहीं, क्या लगेगा? आर लगेगा। तो ये बिल्कुल आपका सही हो गया। आगे समझ में आए कि नहीं आए समझ में? लेकिन एक चीज़ और आपको बताते फिर आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं आप लोग को। देखिए क्या है कि मान के चलिए कभी ये अब्सेंट हो जाए, ये गायब हो जाए, तो 23 सही हो जाएगा। क्या समझे? अब मान के चलिए अगर दुइये गायब है तो 13 फॉर्मूला सही हो जाएगा। अब मान के चलिए तीन गायब हो जाएगा तो 12 सही हो जाएगा। नहीं समझे? और मान के चलिए यहाँ से देखिएगा दो गायब हो जाते 31 भी सही हो जाएगा। और मान के चलिए अगर तीन गायब है तो 21 सही हो जाएगा, एक गायब है तो 23 सही हो जाएगा। मतलब क्या, ये जरूरी नहीं है कि मतलब तीनों एक साथ रहे, हो सकता है दो भी रहेगा। तो आप देख लीजिएगा किसको गायब किया। ये गायब रहेगा तो ये अपना जगह नहीं बदलेगा। बीच वाला गायब रहेगा तो पहले ई रहेगा तभी रहेगा। क्या समझे? ये अगर गायब है तो 31 रहेगा, ये गायब रहेगा तो 23 होगा। बात समझे? कभी कभी दो को भी रहेगा या तीन को रहेगा, तीन को रहेगा तो दिक्कत ही नहीं है। बात समझे ना? चलिए आप आगे समझते हैं। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया, लेकिन रुक जाइए अभी, ब्रेक। ठीक है, स्टॉप थोड़ा सा। देखिए क्या, अभी आपने देखा क्या? अभी आपने देखा कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और क्या, दे, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं? तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और ये जो होता है ये, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? बोलिए, फर्स्ट पर्सन। और ये जो आपके सामने है ये क्या है? सेकेंड पर्सन। ये बहुत बढ़िया, ये सब तो बता दिया है। ये बताइए ये टोटल जो यहाँ तक है, ठीक है, ये बताइए कौन पर्सन है? तो कहेगा सर ये तो थर्ड पर्सन है। चलिए बहुत बढ़िया, आप समझे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये दो फॉर्म में होता है। इनके दो फॉर्म है। एक तो इनका सब्जेक्ट वाला फॉर्म है, इनका एक सब्जेक्ट वाला फॉर्म है, और एक फॉर्म इसका क्या है? ऑब्जेक्ट वाला है। क्या समझे बात? इनका दो गो फॉर्म है, एक सब्जेक्ट वाला और दूसरा ऑब्जेक्ट वाला। जैसे आई, अगर आई का अगर पूछा जाता आई किस फॉर्म में है, तो कहिएगा सर आई सब्जेक्ट का फॉर्म में। और अगर हम लोग इसके बारे में पूछे इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट इसका मी है। और अगर देखा जाए तो ये क्या है इसका, बताइए? तो वी सब्जेक्ट फॉर्म में है। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? तो अस होता है। यू बताइए कौन सा फॉर्म है? तो सब्जेक्ट फॉर्म। और यू ऑब्जेक्ट फॉर्म भी है, यानी कि यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है। दोनों में सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही बताइए सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? तो कहिएगा ही जो है ना सब्जेक्ट फॉर्म है, और ही में इसका क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म है। और बताइए यहाँ पे क्या है? ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बात करें सी कौन सा फॉर्म है? तो सब्जेक्ट फॉर्म। और हर बताइए कौन सा फॉर्म है? इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म। ईट बताइए कौन सा फॉर्म है? तो ईट सब्जेक्ट फॉर्म है और ईट ऑब्जेक्ट फॉर्म भी है।
दे बताइए कौन सा फॉर्म है, तो दे इसका सब्जेक्ट फॉर्म है, लेकिन देम इसका क्या है, तो देम इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है। आए समझ में? ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए सेंटेंस की जो बनावट होता है, सेंटेंस का जो किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है पहले, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। बात समझे? अगर इसकी जगह पर अगर रहेगा तो ये सब रहेगा, और अगर इसके जगह पर रहेगा तो ये सब रहेगा। आया बात समझ में? क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जानेंगे तो फिर आप आगे चल के वॉइस बताएंगे तो वॉइस नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है? तो बताइए यहाँ पे आई है, तो अगर इसी को यहाँ पर लाएंगे तो ये मी हो जाएगा। क्या समझे बात को? आए समझ में? तो ये देखा आपने पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, दो फॉर्म में होते हैं। प्रकार तो देखे आपने तीन होता है, ठीक है, लेकिन फॉर्म कितने हैं इसके, तो फॉर्म ये दो फॉर्म में काम करते हैं, आगे भी इसका फॉर्म बढ़ेगा। ये पर्सनल प्रोनाउन का और भी ज़्यादा फॉर्म है, ठीक है, केवल इतना तक ही सीमित नहीं है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे और क्या कैसे हैं। चलिए देखते हैं, मिटा दे इसको। चलिए, आपका पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं जिसका नाम क्या है, क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब देखिए क्या होता है। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, अधिकार या संबंध, अधिकार या संबंध बोधक सर्वनाम। हिंदी नहीं जानना है कोई दिक्कत नहीं, बिना हिंदी जाने भी आप सही कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार। जब किसी चीज़ का अगर अधिकार की बात करेगा, जैसे आई, मान के चलिए अगर आई का किसी जगह अधिकार हो, आई का है फर्स्ट पर्सन, इसका कहीं पर अगर अधिकार की बात हो, तो आई यही तो कहेगा मेरा मेरी। अगर हम लोग का किसी चीज़ पर अधिकार रहता है तो वो क्या कहते हैं, मेरा है। सामने वाला का अधिकार है तो क्या कहते हैं, तुम्हारा है। किसी और का अधिकार बोलते हैं उसका है, बोलते घर किसका है, तो जिसका अधिकार है उस घर पर उसका नाम बोलेंगे। लेकिन उसी तरह से अगर आई का अधिकार हो तो आई क्या बोलेगा, तो आई बोलेगा या तो माई बोलेगा या तो माइन बोलेगा। बात समझे? जैसे मान के चले, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, यह घर मेरा है, और दूसरा है क्या, यह मेरा घर है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है? ट्रांसलेशन बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, बताइए ट्रांसलेशन कैसे बनाइएगा? यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? दोनों एक ही चीज़ है, दोनों बता ही रहा है कि घर मेरा है, घर पे मेरा अधिकार है। ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो बहुत बना भी रहे होंगे, तो कैसे बनेगा? बनेगा दिस हाउस इज, मतलब माय होगा कि माइन होगा, कौन सा होगा सही? उसका देखिए यहाँ पे होगा क्या, इसका होगा दिस इज माय हाउस। बताओ कौन सा सही होगा? कहेगा सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ध्यान सुनेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये माय नहीं होगा, और यहाँ पे देखिएगा माय होगा। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान सुनिए। दोनों में ये अंतर है, अगर आपसे पूछे माय, माय और माइन में क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है। हिंदी में क्या होता है, मेरा मेरी, मेरा मेरी मेरे, हिंदी सेम होता है, लेकिन इसका इंग्लिश में अलग अलग यूज होता है। इंग्लिश में क्या होता है, माय को बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि आपको यहाँ पे सामने में पढ़ना है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये नाउन के साथ रहेगा और ये अकेले रहेगा, एकरा में नाउन नहीं रहेगा। आए समझ में? नहीं आए समझ में? जैसे देखिए यहाँ पे ये माय है, और माय के जस्ट बगल में देखिए यहाँ पर नाउन है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइन है, अकेले है, एकरा नाउन से मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या, प्रोनाउन नाउन के अलावा रहता है, यानी नाउन को छोड़ के रहता है। लेकिन जब बात एडजेक्टिव का होगा तो नाउन के साथ चिपका रहता है, समझे? अगर नाउन नहीं है तब तो प्रोनाउन आया, इसका मतलब प्रोनाउन है तो नाउन दूर दूर तक नहीं रहेगा, लेकिन एडजेक्टिव है तो नाउन रहेगा। इतना बात समझ में आया? तो माय और माइन में अंतर समझ में आ गया, ठीक है? तो अगर आगे और समझते हैं, देखिए, तो यहाँ से आपने देखा कि माय और माइन में क्या अंतर है। हिंदी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अंतर है, ठीक है? इंग्लिश में अंतर है, जैसे कि माय हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन। जैसे वी का अगर कोई चीज़ अपना हो तो क्या बोलेगा, आवर बोलेगा या तो आवर्स बोलेगा। अगर किसी यू का अपना हो तो यू का अपना हो तो योर बोलेगा या तो योर्स बोलेगा। और अगर मान के चलिए ही का कोई चीज़ अपना हो तो क्या बोलेंगे, हीज बोलेंगे या तो हीज, सेमे है। अगर मान के चलो सी का कोई चीज़ अपना है, तो सी का कोई अपना है तो क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे या तो हर्ष बोलेंगे।
और उसी तरह से अगर ईट का कोई चीज़ अपना है तो उसको इट्स बोलेंगे, और ये नहीं होता, ठीक है, इसको इट्स बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। और अगर मान के चलिए दे का कोई चीज़ अपना है, तो दे का कोई अपना है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको देयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिए, इसको देयर बोलेंगे या तो देयर्स बोलेंगे। बताइए, हिंदी का कोई अंतर नहीं है, हिंदी सबका सेम रहता है। देखिए ध्यान सुनिए, हिंदी में कोई अंतर ही नहीं है। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो इसका मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। हिंदी में देखिए कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब देखिएगा क्या होगा, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ठीक है, ये होगा। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये होगा। और आगे देखिए, अगर इसमें बोल सकता है आप लोगों का, आप लोगों के, आप लोगों की, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों की। हिंदी वही होता है सेम। इसका मतलब होगा उसका, उसका, उसकी, उसके, ये सब होगा। इसका भी देखिएगा सेम होगा। बताओ, इसका दोनों का हिंदी सेम होता है, फर्क क्या होता है? तो फर्क ये होता है, ये मेल के लिए होता है, मेल मतलब क्या, पुरुष के लिए, और ये किसके लिए, फीमेल के लिए, यानी कि स्त्री के लिए यूज होता है। दोनों का हिंदी सेम होता है। बताइए यहाँ पे, इसका मतलब होगा इसका, इसकी, इसके, या इनका, इनकी, इनकी भी बोल सकते हैं। बात समझे? इसका होगा उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, ये होगा इसका हिंदी। आए समझ में? तो ये दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि ये अकेला नहीं रहेगा, ये अकेला नहीं रहेगा विथ द नाउन, ये नाउन के साथ रहेगा। और जैसे नाउन के साथ रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि अधिकार दिखाने का काम कर रहा है तो इसीलिए इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और ये अकेले रहेगा, और अकेले रहेगा, और इसका भी मतलब होता है अधिकार दिखाना, इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन निकल के आए तो क्या हो गया? तो बताइए क्या बोलेंगे, माइन बोलेंगे। और बताइए क्या बोलेंगे, आवर्स बोलेंगे। और बताइए, योर्स बोलेंगे। और बताइए, हिज और हर्स, इट वाला नहीं होता है, ठीक है, देयर्स आर कॉल्ड क्या, आर कॉल्ड पीपी, पीपी मतलब क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे समझ में? अभी दो चार क्वेश्चन देते हैं और आपको बताना है कि कौन पॉजेसिव प्रोनाउन है और कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आगे समझ में? चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, जब हम लिख रहे हैं दिस इज माय हाउस, आपको बताना है कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दिस हाउस इज माइन, ठीक है। उसके बाद एक अगला है, हिज फ्रेंड इज माय ब्रदर, माय ब्रदर, ठीक है। उसका देखिए क्या है, हर फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है आई, आई, आई नो, आई नो हर। बताइए इसमें, बताइए पॉजेसिव एडजेक्टिव ढूंढना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव ढूंढना है और पॉजेसिव प्रोनाउन ढूंढना है। बताइए कौन होगा? कहेगा सर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने बताया कि जिसके साथ नाउन चिपका रहेगा वो एडजेक्टिव होगा, जिसके साथ अकेला रहेगा जो वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। बताइए, यहाँ पे देखिए नाउन चिपका हुआ है, जब नाउन चिपका रहेगा तो बताइए माई क्या कहलाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाएगा? कहेगा सर ये एडजेक्टिव कहलाएगा। बहुत बढ़िया। बताइए यहाँ पर माइन देखो अकेले है, और जब अकेले रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको पीपी कहेंगे। और बताइए यहाँ पे माय अकेला है कि नाउन के साथ है? कहेगा सर नाउन के साथ है, तो बताइए ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पी है। बताओ इसमें, बताओ हर अकेला है या नाउन के साथ है? कहेगा सर नाउन के साथ है। तो जब नाउन के साथ हो तो इसको क्या कहेंगे? बताइए रिश्ता क्या कहलाएगा, पी ए कहलाएगा। इसमें बताइए, कहेगा सर ये तो अकेले है, जब अकेले है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पीपी। आशा करते हैं कि आप लोग को ये पर्सनल प्रोनाउन वाला चीज़ समझ में आया, और दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन आराम से समझ में आ गया। देखिए 11 टाइप्स है, इसको धीरे धीरे से हम लोग पढ़ेंगे, कई पार्ट्स में आपका वीडियो आएगा जिसको आप लोग देखिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इसके बिना आपको ग्रामर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास के साथ बने रहे, जुड़े रहे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट
टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप लोग ख्याल रखिए अपना, और लास्ट में बोल दीजिए जय हिंद।